बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा ऐसा कि फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री ऐसा हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। हम लोग जो 10वीं वाली बातें हैं ये एनडीए में बहुत काम करेगा, आईआईटी जेईई में काम करेगा, हर कंपटीशन में काम करेगा। अब रही बात कि हम लोग उस तरीक़ों से पढ़ेंगे जहाँ ये यूनिक होगा। हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम इसमें ओनली 3 टॉपिक की चर्चा करेंगे। एक टॉपिक मेरा रहेगा मास्टर द्विघात समीकरण। जैसे कि हर चीज़ में जब मैंने क्या लिया था सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसमें मैंने मास्टर एसपी, मास्टर जीपी, मास्टर एचपी लिया था। अगर कैलकुलस पढ़ाऊँगा तो मास्टर कैलकुलस लेंगे, द्विघात समीकरण है तो मास्टर द्विघात समीकरण लेंगे। तो भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो शर्त ये है अजीत भाई, हला नहीं करेंगे, अगर हम भाई यहाँ पर a बराबर 0 कर दें और b बराबर 0 कर दें, क्या कर दें भाई, अगर हम a बराबर 0 कर दें और b बराबर 0 कर दें तो हमको लगता है कि इस स्थिति में c बराबर भी 0 आ जाएगा। इस केस में पता चलेगा कि इस द्विघात समीकरण के नो रूट आएंगे, कोई मूल नहीं होंगे। बोलेंगे हाँ। 2 नंबर मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा भाई, अगर हम इस द्विघात समीकरण में केवल और केवल a को 0 कर दें, क्या कर दें भाई मेरे, a को 0 कर दें, तो उस केस में ये x से ये 0 बन जाएगा और x का जो मेरा वैल्यू आएगा भाई वो माइनस सी बटा b आएगा। तो कहने का मतलब कि एक केवल और केवल एक ही रूट निकल पाएगा और एक रूट इन्फिनिटिव हो जाएगा, पता नहीं चलेगा है। तो इसका मतलब होगा कि 1 जो रूट होगा भाई, 1 रूट जो होगा ये क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। और 3 नंबर की अगर मैं बात करूं भाई, 3 नंबर की मैं बात करूं कि अगर केवल और केवल मैं सी को 0 कर देता हूं, अगर मैं केवल सी को अगला अगर मैं a बराबर सी कर देता हूं, क्या कर दे भाई, अगर मैं a का वैल्यू सी के वैल्यू के बराबर कर दूं तो पता है बात क्या बनेगा भाई साहब, a के वैल्यू सी के वैल्यू के क्या कर दे भाई, बराबर कर दें। तो इस केस में ये मेरा जो इक्वेशन बनेगा भाई साहब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोल दो कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो भाई सी के जगह पर मैं ए भर सकता हूँ भाई, है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, जो रूट होंगे ना भाई, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो होंगे एक दूसरे के क्या बन जाएंगे भाई, रेसिप्रोकल बन जाएंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है भाई उल्टा हो जाएंगे, ठीक है। और मैं 4 नंबर कॉन्सेप्ट लेता हूँ भाई साहब, इफ अल्फा इज रिपीटेड रूट, रिपीटेड REAPETED रिपीटेड रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ध्यान रखना है भाई साहब कि अगर अल्फा जो होगा ना, अल्फा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रिपीटेड मूल होंगे, तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एफ डैश एक्स जो अगर हम 0 करते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है ना, तो इस केस में देन अल्फा इज एल्सो रूट, अल्फा इज एल्सो रूट ऑफ इक्वेशन। कौन इक्वेशन भाई साहब, यही इक्वेशन का मूल होगा। कहने का मतलब है, मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ छोटा सा। जैसे मैं अजीत भाई एक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर मैं 0 कर देता हूँ भाई, ठीक है। बोलो भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे भाई, तो ये सॉल्व करने के बाद मेरा जो इक्वेशन आता है, जो मेरा रूट आता है -2 और -2 आएंगे। बोलो हाँ आएंगे सर, नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये एफ एक्स से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई साहब, अगर मैं इसे डेरिवेटिव कर दूं तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर ये 2x प्लस 4 आएगा। बोलोगे कि हाँ आएगा कि नहीं। तो अगर मैं एफ डैश एक्स 0 कर देता हूँ तो रूट जो आएंगे वो क्या करेंगे, रिपीट होंगे। तो देखिए साहब 2x प्लस 4 बराबर 0 कर दूँ भाई, तो 2x बराबर -4, तो x बराबर -2 आ गया। तो कहने का मतलब कि इफ़ अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन एफ डैश एक्स इज एल्सो द रूट, देन अल्फा इज एल्सो रूट ऑफ इक्वेशन। होगा कि नहीं होगा? तो अगर कोई इक्वेशन, अगर कोई द्विघात समीकरण के कोई मूल आता है अल्फा, अगर हम उसको डेरिवेटिव कर दें तो भी अल्फा का मान निकल जाएगा, हमें इसको गुणखंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा अजीत भाई। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ना कहीं बुक में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, एक नाम है मास्टर, MAS लिख दें। ऐसे दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सवाल होगा, पेन तो चलाना ही नहीं है, कॉलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मास्टर QE, मास्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर भाई ये AX² है और ये भाई BX प्लस सी है, तो एक बात ध्यान में रखना कि पुट अल्फा बराबर 1 रख सकते हो। हम जानते हैं कि इस द्विघात समीकरण का केवल और केवल 2 मूल आएंगे, बोलो हाँ। तो अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 2। तो अब बताइए भाई साहब, ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे ए अल्फा बराबर, आप जैसे ही आपने अल्फा बराबर 1 रखा, बीटा बराबर 2 रखा, तो आप मुझे बताइए तो द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मैट्रिक में प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बोल दो हाँ, सही बात है। तो भैया x² माइनस 1 और 2 अल्फा और बीटा 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 2 होगा इज इक्वल टू 0। तो भाई जी कंपेयर कीजिए तो a का मान क्या आएगा? a का मान 1 आ जाएगा, और b का मान क्या आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा, और c का मान 2 आएगा। ये बात याद रहेगा। अगर ये मास्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रहा तो पूरा ऐसा मास्टर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि दुनिया का कितना भी कठिन सवाल होगा, IIT का, मेडिकल का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए सर, अब हम इस पर एक कुछ सवाल लेता हूँ और इस सवाल को मैं देखता हूँ कि सवाल किस लेवल का है। सर सवाल उठा लूँ एक।